नीट के साथ साथ आपको और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने चाहिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरा सजेशन है इन सब एग्जाम को आप नीट के साथ ज़रूर दो। भले ही कितना भी पैशनेट हो कि मुझे सिर्फ नीट ही करना है, फिर भी ये सारे एग्ज़ाम ज़रूर दो, क्योंकि इन सारे एग्ज़ाम की वजह से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। क्या क्या फ़ायदा है, क्यों मैं ये सारी बातें बोल रही हूँ, आपको आज के वीडियो में पता चलेगी। वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन पेशेंस के साथ देख लेना, बहुत काम आने वाली है आपके। अगर अपने टारगेट के प्रति सीरियस हो तो ज़रूर देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता है, नीट का एग्ज़ाम लोग देते हैं डॉक्टर बनने के लिए। ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए आपके पास कई सारी कैटेगरी होती है। जैसे आप MBBS कर सकते हो, BAMS, BHMS, BUMS। ठीक है, कुछ लोग BSc नर्सिंग भी इसके थ्रू करते हैं, कुछ लोग अदर कोर्सेज में भी जाते हैं। तो जो नीट का एग्ज़ाम है वो इन सभी कोर्सेज में जाने के लिए आप दे सकते हो। मैं जानती हूँ आप डॉक्टर बनना चाहते हो, बहुत पैशनेट हो, नीट के प्रति जुनून से लगे पड़े हो, लेकिन कुछ ऐसे एग्ज़ाम भी हैं जो आपको बैकअप के लिए दे देना चाहिए। क्यों बैकअप की बात कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये कि नीट का जो एग्ज़ाम है ना, उसमें वो ईजी तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम टफ है। एग्ज़ाम ईजी बहुत है, लेकिन कंपटीशन उसका बहुत ज़्यादा है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से आपको चीज़ें आते हुए भी, आप डिज़र्व करते हुए भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। मुझे पता है कि जो भी बच्चे पढ़ने में लगन से पढ़ रहे हैं, वो सभी लोग नीट के लिए, डॉक्टर बनने के लिए डिज़र्व करते हैं। पर बच्चों, एक सच्चाई ये है कि इंडिया में उतनी सीट्स ही नहीं है कि आपको डिज़र्व करते हुए भी आपको डॉक्टर बनने के लिए सीट दी जा सके। इंडिया में उतनी सीट्स ही नहीं है। इस पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, वैसे कर भी रही है, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा है कि उस हिसाब से सीट अभी तक नहीं अवेलेबल हो पाई है। तो भले ही आप कितना भी डिज़र्व करते हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज MBBS का ना मिले। MBBS, BAMS, BHMS, ये सब का गवर्नमेंट कॉलेज आपको ना मिले, भले ही आप डिज़र्व करते हो। तो ऐसे केस में आपको अपना साल बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सब बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, ये डिज़र्व करते हैं कि किसी अच्छे पोजीशन पे वो जाएं। तो वही पोजीशन के लिए मैं आपको आज ये एग्ज़ाम्स रिकमेंड कर रही हूँ। ठीक है, सिलेबस आपको कुछ नहीं करना है, आपको अलग से इनकी प्रिपरेशन नहीं करनी है। इन एग्ज़ाम की सिलेबस वही रहेगा जो आप नीट में पढ़ रहे हो, कुछ अलग से आपको इन एग्ज़ाम्स के लिए नहीं करना है, जो मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, देखो, पहली बात तो वो बच्चे जो चाहते हैं सिर्फ नीट ही दे, दूसरा कोई कोर्स हमें लेना ही नहीं है, हम 1-2 साल तक पेशेंस रख के तैयारी कर सकते हैं, तो उनके लिए सबसे पहली बात वो CUET का फॉर्म भरें। CUET का इसलिए कि मान लो आप 2-3 साल तक तैयारी कर रहे हो नीट के लिए। बहुत सारे बच्चे 4-5 साल तक भी तैयारी करते हैं। नीट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, मान लेते हैं इस साल नहीं निकला, अगले साल भी नहीं निकला, अगले साल भी निकला, तीसरे चौथे साल में आपका जाके निकल गया। तो ये 3-4 साल आपके दिमाग में बहुत टेंशन रहेगी कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ड्रॉप ली हूँ, मेरा साल बर्बाद हो रहा है, और आपकी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आएगी। बहुत टेंशन भी रहेगी, प्रॉब्लम भी आएगी प्रिपरेशन में। तो सबसे अच्छा रास्ता है कि आप साथ में कोई ना कोई ग्रेजुएशन करो। जैसे आप BSc कर सकते हो, क्योंकि आप बायो बैकग्राउंड से हो, तो आप BSc इन बायोलॉजी करो या लाइफ साइंस करो। ठीक है, बायोलॉजी कहने का मतलब लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस दोनों एक ही चीज़ है। उसमें जूलॉजी, बॉटनी पूछा जाता है। 12th में जो आप पढ़ रहे हो, नीट के लिए जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसी से आपकी पूरी BSc कट जाएगी, मैं गारंटी देती हूँ। आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि रेगुलर क्लास की, तो देखो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं। मैं एग्जांपल बता देती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे अच्छे कॉलेज हैं जो बच्चों को प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे भी डिग्री देते हैं। मतलब आपको क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एग्ज़ाम देने चले जाना। ठीक है, एग्ज़ाम देने चले जाना, प्रैक्टिकल देने चले जाना, क्लास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप क्लास जाना भी चाहते हो तो आपके लिए ऐसी सुविधाएं भी है कि इवनिंग क्लास रखी गई है, ताकि जो बच्चे किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो शाम वाली क्लास अटेंड कर लें। ठीक है, अगर आप रेगुलर कैंडिडेट भी बनना चाहते हो तो इवनिंग क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये भी सुविधा है, आप इवनिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप अपने नीट के साथ साथ भी BSc कर सकते हो, जिसके लिए आपके माइंड पे प्रेशर नहीं आएगा कि हमारा साल बर्बाद हो रहा है। खास करके ड्रॉपर्स के ये ज़रूर करें। जो भी ड्रॉपर्स हैं, मतलब कि जिन्होंने 1 साल का गैप लिया है, वो CUET का फॉर्म भर के ज़रूर तैयारी करें। ये हो गई पहली कैटेगरी।
जिनको एकदम पैशनेट है कि मुझे नीट ही करना है, MBBS ही करना है, वो साथ साथ में अपने माइंड के स्टेबलाइजेशन के लिए वो साथ साथ में BSc के लिए भर ले फॉर्म। इससे आप बहुत स्टेबल रहोगे, आराम से अपनी तैयारी कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बात ये आती है, अच्छा एक और चीज़, अगर मान लेते हैं किसी कारणवश बच्चों, कई बार होता है किस्मत साथ नहीं देती है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम दे नहीं पाते और आपका एग्ज़ाम छूट जाता है और फिर आप डिप्रेस हो जाते हो, तो ऐसी कंडीशन में भी BSc लेना आपके लिए एक हेल्पफुल रहेगा कि आपका साल बर्बाद नहीं हुआ। आपने साथ साथ में ग्रेजुएशन किया, फिर आगे आपके लिए और भी स्कोप रहेगा ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, तो अगर नहीं होता है तो ग्रेजुएशन के बाद आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कि क्या क्या आपको करना चाहिए। मैं बहुत ही अच्छे कोर्स आपको सजेस्ट करके दे दूंगी, जिससे आपको नहीं लगेगा कि मतलब नीट नहीं किया तो बहुत ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसी वाली बात आपके सामने नहीं आएगी। ठीक है, ये तो एक उन बच्चों के लोग हैं जो एकदम पैशनेट है नीट के लिए। अब इनको साइड करते हैं, अब आते हैं उन बच्चों के बारे में जो एवरेज हैं, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं है नीट के लिए, लेकिन चाहते हैं निकल जाता तो अच्छा रहता, इसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए कुछ एग्ज़ाम सजेस्ट करना चाहूँगी, आप उसको देखो। पहली बात तो ये नीट का एग्ज़ाम आप दे ही रहे हो, MBBS BHMS BAMS जो भी निकल गया अच्छी बात है। ठीक है, ये एवरेज स्टूडेंट्स बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं है लेकिन चाहते हैं कि मेडिकल में अच्छा कैरियर बन जाता तो बहुत अच्छा रहता, उनके लिए बता रही हूँ। तो पहले तो आप नीट के लिए ट्राई तो करो, नीट के लिए फॉर्म भरो, हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो उसके लिए साथ साथ में आप और भी फॉर्म भरो। जैसे कि अगर आप पैरामेडिकल कोर्स के लिए एग्री हो, BSc नर्सिंग के लिए एग्री हो, तो BSc नर्सिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है एम्स BSc नर्सिंग। सेम टू सेम आपका नीट का सिलेबस होने वाला है। 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आते हैं तो उसको इग्नोर भी करोगे, बाकी क्वेश्चन कर दोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और नीट से आसान पड़ेगा वो आपको। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीट से आसान पड़ेगा आपका एम्स BSc नर्सिंग। और एम्स से BSc नर्सिंग कर लेते हो ना, तो किसी आम मेडिकल कॉलेज का जो डॉक्टर होता है वो जितना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कमाएगा उससे ज़्यादा या उसके लगभग ही सैलरी आपकी BSc नर्सिंग के बाद भी हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एम्स से अगर आप करते हो। ठीक है, अब लड़के कहेंगे कि मैम एम्स में हमारे लिए तो बहुत कम सीट है। एक पॉइंट वाली बात, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि एम्स से लड़के BSc नर्सिंग कर ही नहीं सकते, तो मैं बता दूं कर सकते हैं। उसका तरीका मैंने इस वीडियो में बताया है, इस वीडियो को जाके आप देख लेना। एम्स से कर सकते हैं, मैं गारंटी दे रही हूँ एम्स में आप BSc नर्सिंग कर सकते हो। इस वाली वीडियो को देखो, कौन सी वाली कर सकते हो आप इसमें बता रखा है मैंने। वापस से सेम कंटेंट रिपीट करना इज़ नॉट गुड, तो इस वाली वीडियो को जाके देख लेना। जो आप वीडियो देख रहे हो इसी वीडियो के लास्ट में मैं लिंक चिपका दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी इस वीडियो के लिए। ठीक है, अच्छा आते हैं वापस से अपनी बात पे। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं है लेकिन चाहते हैं निकल जाता तो अच्छा रहता, तो वो नीट का एग्ज़ाम तो दे ही, क्योंकि ट्राई तो करना बनता है, हम ऐसे तो हार नहीं मान लेंगे बिना ट्राई किए, तो नीट का एग्ज़ाम तो आप दो ही। ठीक है, साथ साथ में एम्स BSc नर्सिंग के लिए ट्राई करो बच्चों। एम्स BSc नर्सिंग ना आपको बहुत अच्छा ऑप्शन देगी और बहुत मतलब कह सकते हो कि सैलरी भी आपकी बहुत अच्छी होगी, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी जॉब लगेगी। ठीक है, अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपकी जॉब लगेगी। नेक्स्ट, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो मतलब मीडियम, एकदम मीडियम कह सकते हैं। एवरेज में भी 3 कैटेगरी होती है, एक होता है अबव एवरेज, एक होता है एवरेज में ही, और एक होता है बिलो एवरेज। ठीक है, एवरेज में भी 3 कैटेगरी हम बांट सकते हैं। तो जो एवरेज में भी सबसे अच्छे वाले हैं वो इनके लिए अप्लाई करें। जो एवरेज में मीडियम है या फिर लड़के हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, एम्स के पैरामेडिकल कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो आप। एम्स पैरामेडिकल कोर्स कितने सारे हैं, कितनी सीट्स हैं, उस पर भी मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर किसी भी वीडियो का लिंक ढूंढने में आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट में लिख के बता दिया करो, मैं लिंक आपको भेज देती हूँ पर्सनली। ठीक है, अच्छा तो एम्स से पैरामेडिकल करने से होगा क्या, एम्स बच्चों नाम ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी। अगर आप कहोगे ना आप एम्स से ये डिग्री करके आए हो तो आपको कहीं भी आसानी से जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी। 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार तक की आपको जॉब मिल सकती है। और आप अपना खुद का भी कुछ खोलना चाहो ना, जैसे खुद का क्लिनिक कई लोग खोलते हैं, खुद का पैथोलॉजी लैब खोलते हैं, आँखों के जो डॉक्टर होते हैं वो खुद का अपने चश्मे की दुकान खोलते हैं, आई चेकअप का क्लिनिक खोलते हैं। तो ऐसे केस में जब आप अपने बोर्डिंग पे लगाते हो ना कि मैंने एम से किया है, तो पेशेंट्स आपके पास अट्रैक्ट होकर आते हैं, ऑटोमेटिक आपका भाव बन जाता है मार्केट में। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आप एम से कर लेते हो। ठीक है, अब आते हैं उन बच्चों के पास जो थोड़ा सा बिलो एवरेज है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे नहीं है पर चाहते हैं काश हमारा जो है ना मेडिकल में कैरियर बन जाता। उनके लिए भी ऑप्शन है, उनके लिए ऑप्शन है स्टेट का पैरामेडिकल एग्ज़ाम।
जैसे आप यूपी स्टेट से हो, उत्तर प्रदेश से हो, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम होता है सीपी नेट, सीपी नेट का एग्ज़ाम होता है। ये उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए ही होता है, बाकी सारे बच्चे भी भर सकते हैं पर उनको सीट्स मिलने के चांसेस कम रहते हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश के बच्चों को ही सजेस्ट करूँगी सीपी नेट एग्ज़ाम। सीपी नेट एग्ज़ाम से क्या होगा, आप अलग अलग पैरामेडिकल कोर्सेज़ में, जैसे कि बी फार्मा में, बी फार्मा बहुत लोगों को एक्साइटेड लगता है, बी फार्मा करना चाहते हैं, तो बी फार्मा के लिए थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। बी फार्मा वाला एग्ज़ाम आप दे सकते हो, सेम सिलेबस रहने वाला है, इसमें और कम हो जाता है, क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तैयार करोगे तब भी ये निकल जाएगा। थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं पर उसको इग्नोर कर दिया करो आप, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपके लिए, जैसे मान लो कोई अदर स्टेट से बिलोंग करता है तो उसके लिए भी पैरामेडिकल एग्ज़ाम होते हैं स्टेट वाइज, जैसे कि WBJEE, ये पैरामेडिकल एग्ज़ाम है वेस्ट बंगाल के लिए। ऐसे बिहार के लिए होता है BCE, सॉरी मैं भूल गई, मैं लिख दूंगी यहाँ पे, ठीक है, BCE करके कंबाइंड एंट्रेंस है बिहार का, तो वो आप दे सकते हो। उससे भी पैरामेडिकल कोर्स में, डी फार्मा वगैरह में आप एडमिशन ले सकते हो। पॉलीटेक्निक के एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट वाइज, पॉलीटेक्निक के एग्ज़ाम से आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि ANM, GNM, ठीक है, आप ले सकते हो, डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो, अलग अलग डिप्लोमा कोर्स में ले सकते हो। पॉलीटेक्निक का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कई सारी कैटेगरी होती है, जैसे यूपी के पॉलीटेक्निक की बात करूं तो यूपी पॉलीटेक्निक में E1 जो आता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए होता है, उससे वो डी फार्मा कर सकते हैं उस फॉर्म को भरे तो, ठीक है। ऐसे पॉलीटेक्निक की कई सारी ब्रांच होती हैं, तो आप एक एक चीज़ के बारे में सर्च करो, जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो उससे रिलेटेड सर्च करो। नहीं मिलता है तो मुझसे पूछो, मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। लेकिन ये जो पॉलीटेक्निक वाला फॉर्म है ना, वो ओवर होने वाला है यूपी वाले बच्चों के लिए, तो वो ये पॉलीटेक्निक का फॉर्म भर दें। नेक्स्ट बात आती है, अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो, स्टेट वाला नर्सिंग का एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो CNET एग्ज़ाम आपके लिए अच्छा रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो CNET का एग्ज़ाम कराती है, जिससे आप BSc नर्सिंग कर सकते हो उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही हर एक स्टेट में अपना अलग अलग होता है, ठीक है। किसी भी स्टेट के बारे में आप जानना चाहते हो आप बता सकते हो मुझे कॉमेंट्स में, मैं डेफिनेटली इन्फॉर्म करूँगी आपको। बहुत सारे ऐसे स्टेट है, जैसे सिक्किम है, सिक्किम में अपना खुद का पैरामेडिकल एग्ज़ाम नहीं होता। ऐसे कुछ जो छोटे छोटे से स्टेट्स हैं वहाँ पे नहीं होता, लेकिन जितने भी आपके बड़े स्टेट हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी, बिहार, ये सब में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं पैरामेडिकल के, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, अब ओवरऑल एक बार मैं कंक्लूड कर देती हूँ, जो भी मैंने एग्ज़ाम बताए ये सारे एग्ज़ाम किसको कौन सा देना चाहिए, मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देती हूँ। जो बच्चे नीट के लिए एकदम पैशनेट हैं और 12th के बाद ड्रॉप ले रहे हैं, 12th के बाद ऐसा है कि उनका मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि हो सकता है 12th में अभी मैं नीट दे रहा हूँ, जो 12th में है वो भी नीट दे सकते हैं, तो हो सकता है 12th में नीट दे रहे हो, उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मेरा इसी बार सिलेक्शन हो जाएगा और आप ड्रॉप लेके तैयारी करना चाहते हो, तो नीट के साथ साथ आप CUET का फॉर्म भर दो। CUET की सारी अपडेट्स आपको मेरी एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो CUET की सारी अपडेट्स के लिए आप वो प्लेलिस्ट सेव कर लेना और CUET का फॉर्म भर देना। अभी फॉर्म नहीं निकले हैं, मैं आपको बता दूं। तो जो बच्चे बहुत पैशनेट है, बहुत अच्छे से अपना मेडिकल कैरियर को फॉलो करना चाहते हैं, तो वो ये दोनों काम करें, नीट और CUET का फॉर्म भरें। नेक्स्ट आता है वो बच्चे जो अपना साल बर्बाद नहीं करेंगे, नीट इस बार निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो भी ठीक है, तो वो बच्चे क्या करें, वो बच्चे और चाहते हैं कि मेडिकल में कैरियर बने, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो भर सकते हैं नीट का एग्ज़ाम, CUET का एग्ज़ाम, ताकि ग्रेजुएशन हो सके। और आप चाहते हो ग्रेजुएशन में कोई भी पैरामेडिकल कोर्स मिल जाए तो आप भर सकते हो अपना CP नेट का एग्ज़ाम, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो, या अपने स्टेट का कोई भी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम भर सकते हो। एम्स BSc नर्सिंग का भर सकते हो, एम्स पैरामेडिकल का भर सकते हो। ये 4 फॉर्म आपको भरना चाहिए। जो लोग पढ़ने में ठीक ठाक है और चाहते हैं कि एम्स से अगर हो जाता है, एम्स के लिए आप ट्राई ज़रूर करना एक बार। और नेक्स्ट बारी आती है उन बच्चों की जो पढ़ने में एकदम वीक हैं फिर भी अपना चाहते हैं कि मेडिकल में कैरियर बना सकें, तो वो क्या करेंगे, वो अपना नीट का फॉर्म दे, निकल जाए तो अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। नीट को जब आप टारगेट करते हो ना तो आपके सारे मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम तैयार हो जाते हैं, ये फ़ायदा होता है नीट को टारगेट करने का। तो नीट दे सकते हो, आपको लगता है देना चाहिए तो दे दो, अदरवाइज़ आप यूपी पॉलीटेक्निक के फॉर्म भरो, CP नेट का फॉर्म भरो, या अपने स्टेट का जो पैरामेडिकल एग्ज़ाम है उसका फॉर्म भरो, और BSc नर्सिंग के जितने भी फॉर्म हैं वो आप भर सकते हो। पैरामेडिकल के फॉर्म, BSc नर्सिंग के फॉर्म और आपके यूपी पॉलीटेक्निक का फॉर्म, ये 3 फॉर्म आप लोग भरोगे जो बिलो एवरेज हैं, ठीक है। जिनको लगता है पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं है पर किसी भी तरह हो जाता, तो वो ये तीनों फॉर्म भरते हैं, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जो भी बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं वो CUET का ज़रूर भरें ताकि आपका ग्रेजुएशन साथ साथ होता रहे।
उम्मीद करती हूँ आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा और आपको इस वीडियो को देखने से बहुत हेल्प मिली होगी अपना कैरियर डिसाइड करने के लिए, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और इससे आपका प्रेशर भी बहुत रिलीज़ होगा। ठीक है, और भी कोई भी कैरियर गाइडेंस आप मुझसे चाहते हो कि मैम इस बारे में बता दीजिए, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, तो बिल्कुल मैं हूँ आपके लिए, मैं बताऊँगी। आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यूट्यूब के कमेंट में हमेशा मैं एक्टिव रहती हूँ। आप जब कमेंट करते हो तो आप उस कमेंट को जाके वापस से चेक करना कि मैंने रिप्लाई किया है कि नहीं। विदिन 2 डेज़ मैं रिप्लाई कर देती हूँ, 2 दिन के अंदर अंदर मेरा रिप्लाई आपको आ जाएगा। और अगर 2 दिन के अंदर नहीं आता है बाई चांस, क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ, कोई एक आध कमेंट मुझसे छूट भी जाते हैं, तो 2 दिन के अंदर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो फिर से किसी नई वीडियो पे आप कमेंट कर देना, डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। 1-2 बार कोशिश करो, डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा आपको। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड अच्छे से कैरियर अपना चूज़ करो, समझदारी से चूज़ करो, कोई बेवकूफ़ी मत करना। कोई भी गाइडेंस चाहिए मैं हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।